मुझे ही बोल रहा है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि शुरू किया था और बहुत बेसिक लेवल पे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखे थे। टाइप 2 पे कल हम पहुंच गए थे दोस्तों। आज वहीं से क्लास को रिज्यूम करेंगे, वहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन से। उम्मीद करता हूं जो पुराने चैप्टर्स थे उनकी नॉलेज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेटल्ड होगी और आप उस नॉलेज का बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर पाएंगे इस चैप्टर में और आने वाले सभी चैप्टर्स में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कल आपको याद होगा टाइप 2 के क्वेश्चंस पे आप थे और इस तरह के क्वेश्चंस थे कि 5% हानि पे इतने में बेचा तो बताओ क्रय मूल्य क्या होगा, 15% लाभ पे इतने में बेचा तो बताओ क्रय मूल्य क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस थे। यानी आपको मैंने ये बताया था कि भाई आपको जो कॉस्ट प्राइस है उसे 100% मानना होता है। जो कॉस्ट प्राइस है उसे कितने परसेंट मानना होता है? 100% मानना होता है। अगर आपने 10% लाभ में बेचा है मतलब आपने 110% में बेचा है। अगर आपने 15% लॉस पे बेचा है मतलब आपने 85% में बेचा है। क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहे हैं एक वस्तु को 30-60 रुपए में बेचने पर 15% हानि होती है। दोस्तों, 30-60 में बेचा तो 15% हानि हुई, यानी 100 माइनस 15% 85% बराबर है 3060 के। तो 3060 अपॉन 85 इंटू कॉस्ट प्राइस बताओ। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू बताओ। आपको बस इंटू 100 करना है। दोस्तों, क्वेश्चन तो काफ़ी ट्विस्ट होंगे आगे। हम टाइप 7 टाइप 8 ऐसे करते हैं, हम बहुत आगे पहुंचेंगे। पर आपको ये बेसिक चीज़ों में दिमाग लग रहा है तो ही तो जाके डिफिकल्ट कर पाओगे। भाई 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 20 बार, 17 से जाएगा ये 18, 180 बार, 18 दूनी 36, 36 के आगे 00, 3600 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 3600। दोस्तों, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता, सेम चीज़ बोल रहा हूँ इसके आगे कि 5% लाभ के लिए इस वस्तु को किस प्राइस पर, किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ध्यान से मेरी बात सुनना। क्वेश्चन की लाइन यही है, एक वस्तु को 3060 रुपए में बेचने पर 15% लॉस यानी हानि होती है। क्रय मूल्य ज्ञात करो की जगह बोल रहा हूं, तो 5% लाभ के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। दोस्तों, लास्ट लाइन यानी यहां से लेकर यहां तक की जगह अगर ये लिखा हो तो उससे फर्स्ट लाइन तो नहीं बदलेगी। मतलब 30-60 में बेचने पर 15% लॉस होता है, मतलब ये 3060 है तो 85% की ही वैल्यू, मतलब 3060 अपॉन 85 तो आएगा। अब आपने इंटू 100 किया और कॉस्ट प्राइस निकला 3600। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप आंसर ऐसे दें कि भाई 3600 क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। आपको 5% अगर लाभ कमाना है तो 3600 का 5% होता है 180 रुपये, यानी 180 रुपये का लाभ हो गया। अगर 180 रुपये का लाभ हो गया तो 3600 में 180 जोड़ लो, 3600 में 180 जोड़ लो और 3780 रुपये आपका प्राइस हो जाएगा, जिसमें आपको 5% लाभ हो। पर मैं कह रहा हूं ये तो 2 बार में आंसर दिया ना आपने। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर आप 5% लाभ निकालेंगे, फिर आप उसमें जोड़ेंगे और फिर 5% लाभ के लिए इतने रुपए में बेचेंगे, आंसर दोगे। मैं कह रहा हूं आपने इंटू 100 क्यों लिखा? क्या हो गया भाई? आपने इंटू 100 क्यों लिखा? आपने इंटू 100 इसलिए लिखा क्योंकि आप कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हो, इसलिए इंटू 100 लिखा। आपसे पूछा था कॉस्ट प्राइस बताओ, पर अब मैं कॉस्ट प्राइस ना पूछ के 5% लाभ वाली वैल्यू पूछूं तो जैसे 3060 85% के बराबर है क्योंकि 15% हानि होती है, वैसे ही मैं डायरेक्टली 105 भी तो लिख सकता हूं। इससे भी तो मुझे आंसर वही मिलेगा 3780। बात आ रही है समझ में या नहीं? है ना? तो ये करने की जरूरत अपने को
नहीं है कि पहले मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो कॉस्ट प्राइस ही निकालोगे, पर अगर कॉस्ट प्राइस की जगह पूछ लिया इतने % लाभ होना चाहिए तो बताओ कितने बेचें, तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल के फिर लाभ निकाल के फिर उसमें जोड़ोगे, आंसर तो करेक्ट आएगा, पर लेंदी प्रोसेस है। आपको ये करना है, सीधे 105 लिख लो। 5% लाभ, जैसे 85 का मतलब 15% लॉस के लिए 85 लिखा है, वैसे ही 5% लाभ के लिए 105 लिखो, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? रेडी रहिएगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। फटाफट से इस क्वेश्चन को लिख लो, एक लाइन का ही क्वेश्चन था, जल्दी लिखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक वस्तु को इतने में बेचने पर 16% लाभ होता है तो कॉस्ट प्राइस बताओ। दोस्तों ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, इतने में बेचा है, 6380 में बेचा है तो आपको 16% लाभ प्राप्त हुआ है, यानी 116% की वैल्यू है। क्रय मूल्य ज्ञात करो, मतलब 100% की वैल्यू ज्ञात करो, यही तो क्वेश्चन है, हाँ या ना? तो 6380 116 के बराबर है कॉस्ट प्राइस यानी इंटू 100। अब कैलकुलेशन करना तो एक अलग चीज़ है, वो तो आप कर ही लोगे। करना क्या है, कल भी ऐसा एक आध क्वेश्चन किया था और आज भी ऐसे 2 क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पता होगा अब आपको क्या करना है। अब क्वेश्चन जब ट्विस्ट होगा तो क्वेश्चन ट्विस्ट होने में कहानी ट्विस्ट होती है, क्वेश्चन ट्विस्ट होने में कहानी ट्विस्ट होती है। आखिर में सॉल्यूशन तो इसी तरह से आना है, समथिंग बटा इतना इंटू 100 या इंटू 105 या इंटू 110, आखिर में तो यही करना है, क्वेश्चन घूमेगा। ठीक है, अभी 4 से काटा 29 बार, 4 से काटा 25 बार, 29 से दोस्तों इसको काटा 22 बार, 220 बार, 22 इंटू 25, 22 इंटू 25 00, 5500 आपका करेक्ट आंसर आ गया कॉस्ट प्राइस का, क्रय मूल्य का। बात आ रही है समझ में या नहीं, है ना? एक बार इसको लिख लो और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचेंगे, इससे थोड़ा डिफिकल्ट है अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन यहीं लिख देता हूं, चलो एक क्वेश्चन इसी लेवल का यहां लिख रहा हूं। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन है, एक वस्तु को 690 में बेचने पर 8% हानि होती है, इतना ही लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। दोस्तों इतना ही लाभ मतलब कि पहले 8% हानि हो रही थी, अब 8% लाभ कमाना है। इतना ही लाभ मतलब कि पहले जिस हानि की बात कर रहे हो, अगर उतना लाभ कमाना हो तो वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। हमने कहा भाई 690 में अगर बेचता हूँ, 690 में अगर बेचता हूँ तो 8% लॉस होता है, यानी 92% की वैल्यू है। और मुझसे कॉस्ट प्राइस यानी 100% की वैल्यू नहीं पूछी है, मुझसे पूछिए 8% लाभ कमाने वाली विक्रय मूल्य की वैल्यू, यानी 690 प्यारे दोस्तों 92 के बराबर है। आप इंटू 100 करेंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगा, पर इंटू 108 कर लेना, इंटू 108
8 कर लेना। 4 से कटेगा 23 बार, 4 से कटेगा 27 बार, 23 से कटेगा 30 बार, 30 इंटू 27 810 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत इजी, सिंपल, सरल, सटीक हो रहा है। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़िए। एक वस्तु को 4140 रुपए में बेचने से 10% हानि होती है। एक वस्तु को 4140 रुपए में बेचने से 10% हानि होती है। इसका मतलब 4140 10% हानि यानी 90% के बराबर है, क्योंकि भैया कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है। इतना ही लाभ बोले तो 10% हानि हुई थी, उतना ही लाभ यानी 110% में बेचना है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो बटा 90 इंटू 110 ही करना है और कुछ नहीं करना है ना। तो 4140 बटा 90 इंटू 110, 0 से गया 0, 9 से चला जाएगा 9 चौक 36, 9 छंग 54, 460 इंटू 11 दोस्तों 5060 रुपए, 5060 रुपए। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आता होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन तो यही है क्योंकि टाइप 2 चल रहा है, पर आप मुझे एक बात बताओ, अगर जो ये हो रहा है ना, इतना हानि होती है इतना लाभ होता है, इस तरह की जो चीजें हैं, अगर कुछ ऐसा है दोस्तों और वो वैल्यू 12.5 जैसी या 33.33 जैसी या 16 सहित 2/3 जैसी या 14 सहित 2/7 जैसी या 11 1/9% जैसी हो, तो भी क्या हमारा जो तरीका है वो यही रहेगा? मैंने कहा तरीका तो वही रहेगा, पर उस तरीके में इन्वॉल्वमेंट 100, 110, 120, 85 का नहीं रहेगा। एग्जाम्पल देता हूं, जरा गौर से सुनना। 12.5% है, 12.5% बेचने से 12.5% हानि होती है दोस्तों। 12.5% हानि होती है का मतलब 3430 इज इक्वल टू 100 माइनस 12.5 87.5%। अरे सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं अपने वो 100, 110, 105 वाले तरीके से ही करूं तो 3430 में बेचने से 12.5% हानि होती है। इसका मतलब 100 माइनस 12.5 87.5 होती है। बोल रहे हैं क्रय मूल्य बताओ, तो मैं ये कर सकता हूं 3430 अपॉन 87.5 इंटू 100। डेफिनेटली इससे कोई ना कोई आंसर तो आएगा। इससे आंसर आएगा, मैं आपको बताता हूं, मेरे ख्याल में 3920 रुपए, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो। पर ये डेसिमल आ गया, और चलो इस बार तो 12.5 है, मैं अगली बार इसको 16.67 लिख दूंगा या 16 2/3% लिख दूंगा। तो अब आप 100 में से 16 सहित 2/3 घटाओगे, मतलब 83 1/3 आएगा। तो आप नीचे 83 1/3 लिखोगे तो आप समझ जाओ कि आपकी कैलकुलेशन तबाह हो जाएगी दोस्तों। तो मैंने कहा ये तरीका तो कर लेना, अगर इतनी जिद है तो ये तरीका तो बचपन से करते आ रहे हो, 100 में से 87.5 घटाना वगैरह। पर हमें पता है कि हम इस 12.5% को 1/8 बोलते हैं। कंसेप्ट को डिटेल में सुनना दोस्तों,
क्योंकि आगे जाके जब क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा तो हम उसकी डिफिकल्टी की बात करेंगे, इतना नीचे जाके पुरानी बातें नहीं कर पाऊंगा। तो यहीं सुन लो सब कुछ, कहानी का सार। दोस्तों आप इसका मतलब ये जानते हो, मतलब ये 10% लॉस 5% लाभ ये सब बोलेगा तो 100 105 110 85 90 कर लेंगे, 12.5 16 सही 2/3 8 6.25 और ऐसी वैल्यूज होंगी जिनका फ्रैक्शन वैल्यू आपको रखने को बोला है परसेंटेज के टॉपिक के वक्त से। अगर ऐसा कुछ है दोस्तों, आपको याद है मैंने कहा देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं 20% तो 20% का मतलब होता है 100 पे 20/100, यानी 100 क्रय मूल्य मानते हो और 20 लाभ है तो 120 और 20 हानि है तो 80, मतलब ये कॉस्ट प्राइस होता है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? वैसे ही दोस्तों आप इसको फील करो कि ये 1/8 का मतलब क्या है, 8 पे 1, हानि बोल रहा है तो हानि, लाभ बोलेगा तो लाभ। 8 पे 1 का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि ये 8 कॉस्ट प्राइस है और ये 1 लॉस है, यानी आप खुद सोचो 8 अगर कॉस्ट प्राइस है और 1 की हानि होती है, इसका मतलब 7 में बेचा और वो 7 3430 के बराबर है। आपसे बोल रहे हैं क्रय मूल्य ज्ञात करो, मतलब 8 की वैल्यू ज्ञात करो। क्या ऐसा क्वेश्चन आपने किया है? रेशियो में 7 की वैल्यू पता है, 8 की वैल्यू बताओ, तब आपका काम कितना आसान हो जाएगा। 3430/7 इंटू 8 करना है बस, 7 से चला जाएगा 490 बार, 490 इंटू 8 9 8 9 72, 7 कैरी 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 7 3920 आंसर। ये आंसर इस तरीके से भी आएगा, पर ऐसे करने से प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कैलकुलेशन में टाइम बढ़ जाएगा और फंस जाओगे। तो जो परसेंटेज वैल्यूज का अपने को फ्रैक्शन याद है, आपको उन फ्रैक्शंस पे गौर करना है। 1/8 बोल रहा है मतलब 8 पे 1, तो कॉस्ट प्राइस 8 हो गया। कॉस्ट प्राइस 100 लेते हो ना, तो वो यहाँ पे 8 मानना है। कॉस्ट प्राइस 8 है, 8 पे 1 की हानि यानी 7 में बेचा, 8 पे 1 का लाभ बोलता 12.5% लाभ है, तो 8 पे 1 का लाभ मतलब 9 में बेचा, तो अपॉन 9 इंटू 8 कर देते। और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। एक बार जरा लिख लो, ये वाला मत लिखना, फंस जाओगे, फंस जाओगे। ये वाला बेस्ट है हमारा मेथड। ठीक है, लिख लो। करो करो दोस्तों, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं एक वस्तु की कीमत इतने रुपए है तथा बेचने पर, ये एक वस्तु की कीमत नहीं, एक वस्तु को कीमत 650 रुपए पर बेचने पर 14/7% लाभ होता है। अब दोस्तों लाभ होता है, अगर आप 100 वाले से करते हो तो आपको लिखना पड़ेगा भाई कि ये 640 जो है ये 114 सहित 2/7 है। 100 में एक 14 जोड़ोगे तो 114 हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पूछा है इंटू 100, पर इसको सॉल्व करने में दोस्तों बाल सफेद हो जाएंगे। हमने कहा ऐसे नहीं करेंगे। इस फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/7 यानी 7 पे 1। 7 पे 1 क्या लाभ, 7 पे 1 का लाभ मतलब दोस्तों 7 कॉस्ट प्राइस है और ये आपसे पूछी है 7 पे 1 का लाभ हुआ है यानी 8 सेलिंग प्राइस है
और वो है 640। आपसे कह रहे हैं क्रय मूल्य ज्ञात करो, मतलब 8 की वैल्यू दी है, 7 की वैल्यु निकालो, यानी 640 अपॉन 8 इंटू 7 करना है। आपको मिलेगा 80 इंटू 7, 560 रुपये आपका आंसर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का, क्रय मूल्य का। 1% भी डिफिकल्टी है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन तो वही है जो पांचवा आज किया है, बस वैल्यूज की वजह से इसको करने का मेथड थोड़ा चेंज हो गया है। मैं तो कह रहा हूं चेंज हुआ कहाँ है? 10% का मतलब 100 पे 10 ही तो होता है। तो क्रय मूल्य 100 मानते हो, 10 पे लाभ यानी 10 का लाभ यानी 110, 10 की हानि मतलब 90। तो वैसे ही 8, 1/7, 1/8 जो भी होता है, 1/7 है जैसे, तो 7 पे 1 का लाभ, नीचे वाला क्रय मूल्य ऊपर वाला लाभ, यानी 8 में बेचा। तो 8 में बेचा, 640 में बेचा, 640 अपॉन 8 इंटू 7 कीजिए, 560 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात घुस रही है भेजे में? लिख लो दोस्तों, है ना, फटाफट से लिख लो और अच्छे से करो, ठीक है। वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। एक वस्तु को 143 में बेचने पर इतने परसेंट। दोस्तों वैल्यू याद है या नहीं है कि 1/12 है? सपोज करो कोई ऐसी वैल्यू जो आपको याद ना हो, या जो याद है उनमें से कुछ भूल जाओ, तो दोस्तों 8 1/3 का मतलब आपको निकालना पड़ेगा। 3 अट्ठे 24 प्लस 1 25 बटा 3 परसेंट। परसेंट का मतलब अपॉन 100 भी होता है, तो अपॉन 100 भी आएगा। ये गया 4 बार, आपको मिला 1/12। 3 चौक 12 ही होता है। वैसे तो याद होना चाहिए दोस्त, फिर भी सपोज करो ऐसी कोई वैल्यू आ जाए जो याद नहीं है, तो फिर जुगाड़ तो करना पड़ेगा, ठीक है। एनीवेज मुझे लगता है आपको याद है, इसकी वैल्यू होती है 1/12। दोस्तों 1430 में बेचने पर 12 पे 1 की हानि होती है। 12 पे 1 की हानि मतलब कॉस्ट प्राइस 12 है, 1 की हानि है, 1 की हानि है। तो 12 पे 1 की हानि मतलब 11 में बेचा है। हानि बोल रहा है, लॉस बोल रहा है, इसलिए 11 में बेचा है। 12 पे 1 का लॉस, प्रॉफिट बोलता तो 12 पे 1 का प्रॉफिट 13 में बेचते। तो ये 1430 इस 11 के बराबर है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसी वस्तु को कितने रुपए में बेचें ताकि ताकि समान हानि हो, ताकि हानि नहीं लाभ हो, ताकि समान लाभ हो। 1430 में बेचने पर 8 सहित 1/3% की हानि होती है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इसी वस्तु को कितने में बेचें ताकि समान लाभ प्राप्त हो। दोनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए, दोनों क्वेश्चंस का आंसर चाहिए।
हाँ जी, तो अब कितना सिंपल, देखो पहली चीज में कॉस्ट प्राइस पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन बदलने से जो दिया है वो नहीं बदला। 1/12 की हानि यानी 12 पे 1 की हानि 11 में बेचोगे, 1430 11 के बराबर है। अगर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है तो आप इंटू 12 कर देना, आपको मिल जाएगा 1560। 11 से जाएगा 13 बार, 13 इंटू 12 156 और 0। पर अगर ये सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, इस वस्तु को कितने में बेचें ताकि समान लाभ हो, मतलब जिस हानि की बात कर रहे थे उतना ही लाभ हो, यानी 8 1/3% लाभ हो, तो उस दूसरे क्वेश्चन के लिए दोस्तों 8 1/3% लाभ का मतलब हो गया 1/12 का लाभ। मैं ये मान रहा हूं कि हमने कॉस्ट प्राइस नहीं निकाला है, तो हम कहते 1430 11 के बराबर है। अब 12 पे 1 का लाभ करना है, यानी 12 पे नहीं 13 में बेचना है। जैसे ये 12 पे 1 की हानि 11 के बराबर है, वैसे ही 12 पे 1 का लाभ 13 की वैल्यू निकालनी है, अगर आपने कॉस्ट प्राइस नहीं निकाला है तो। नहीं तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल चुके हो, उसका 1/12 उसमें जोड़ दो। पर हमने कहा डायरेक्ट करते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में तो एक ही आना है। ये तो मैंने 2 संभावनाएं बनती हैं इसलिए 2 क्वेश्चन लिखे हैं। आप इंटू 13 डायरेक्ट करेंगे, आपको मिलेगा दोस्तों 13 इंटू 13 1690 रुपीज। हाँ या ना भाई, ये तो सेम है। ये 12 पे 1 की हानि यानी 11 के बराबर है, इंटू 12 करूंगा अगर क्रय मूल्य पूछा है, और इतना लाभ कमाना है तो 12 पे 1 का लाभ 13 इंटू 13 कर दूंगा, 1690 मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, गुड। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखो दोस्तों, वो मैंने सहायता के लिए 1/9 लिखा था, पर आपके बैच का कॉन्फिडेंस मुझे पता है आपको सब याद है, ठीक है। एक वस्तु को 1640 रुपए में बेचने से 11 1/9% का लॉस होता है, का लाभ होता है, सॉरी। लाभ का लाभ होता है, बेचे ताकि इतनी ही हानि हो, इतनी ही हानि हो। एक वस्तु को 1640 में बेचा तो 11 सहित 1/9% का लाभ होता है। इसी वस्तु को कितने रुपए में बेचे ताकि इतनी ही हानि हो, ताकि इतनी ही हानि हो, इतनी ही हानि हो मतलब 11 1/9% ही हानि हो। क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या आंसर होना चाहिए फटाफट से बताना, ऑप्शन दे रहा हूं। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, जल्द से जल्द मुझे इसका आंसर चाहिए, जल्द से जल्द मुझे इसका आंसर चाहिए। एक वस्तु को 1640 रुपए में बेचा तो 11 सहित 1/9% का लाभ हुआ। इसी वस्तु को कितने रुपए में बेचें ताकि इतनी ही हानि हो, मतलब इतने % ही हानि हो, है ना, बताइए। अब इसका मतलब तो आप जानते हैं, इसका मतलब होता है 1/9। दोस्तों आपने 1640 में बेचा तो आपको 9 पे 1 का लाभ हुआ, 9 पे 1 का लाभ मतलब ये 10 के बराबर हुआ। अगर मैं आपसे कॉस्ट प्राइस पूछूं तो आप बटा 10 इंटू 9 कर सकते हैं, पर मैंने पूछा है इसी वस्तु को कितने में बेचें ताकि इतनी ही हानि हो, मतलब 9 पे 1 की हानि हो तो 8 में बेचोगे, और उसकी वैल्यू पूछी है 1640
अपॉन 10 इंटू 8 करना, 0 से जाएगा 0, 164 इंटू 8 करना है, 8 चौक 32, 8 छंग 48 और 3 51, 8 एकम 8 और 5 13, 1312 रुपये। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ या ना भाई, सिंपल है। 1/9 का लाभ होता है, मतलब 9 पे 1 का लाभ होता है, ये 10 के बराबर, तो बटा 10 तो आना है, फिक्स है। अब पूछा क्या, कॉस्ट प्राइस पूछा है तो इंटू 9 कर दूंगा। बोला है इतनी ही हानि हो, तो 9 पे 1 की हानि हो मतलब 8 की वैल्यू बताओ, इंटू 8 कर देंगे। अगर कॉस्ट प्राइस पूछते तो 1640 अपॉन 10 इंटू 9 होता, पर ये मुझसे पूछा नहीं है तो मैं क्यों निकालूं, मैं तो सीधे यही वैल्यू निकालूंगा ना। अरे बात आ रही है ना समझ में दोस्तों, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। आप सोचें, आप इसको 111 सहित 1/9 लिखते और फिर आप 100 में से 11 88 सहित 8/9 लिखते, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। वो प्लस माइनस ही नहीं होता हमसे कई बार तो, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर लोगे क्या, जितना इजी कर रहे थे उससे थोड़ा आगे बढ़े, पर अभी भी निहायत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ भैया देखो ध्यान से, एक वस्तु को 7% लॉस पर बेचा गया, रुपया वाली वैल्यू नहीं बताई है। यदि इसी वस्तु को 780 रुपए अधिक में बेचा जाता, दोस्तों 780 में कुछ नहीं बेचा जा रहा, पहले एक प्राइस पे बेचा गया, उससे 780 अधिक, साफ लिखा है, मन से नहीं बोल रहा हूं, तो 5% लाभ हो जाता। दोस्तों पहले 7% हानि हो रही थी, हमेशा की तरह कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं, पहले आप 7% हानि में बेच रहे थे, मतलब आप 93% में बेच रहे थे। अब 5% लाभ हो जाता, यानी आप 105% पे पहुंच जाओगे। कब, पहले इतने में बेच रहे थे, इतने अधिक में बेचते, मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए मुझे 780 रुपए जोड़ने पड़ते, तो मैं यहां से यहां तक जंप कर जाता। इतना लिख रहा हूं क्योंकि समझाना मेरा काम है, नहीं तो आपको दिख रहा है दोस्तों ये 12%, ये 93 से 105 माइनस करके देखो, 12% की वृद्धि हो गई। 12% की वृद्धि कितने रुपए बढ़ाने से हुई, 12% बढ़ा क्योंकि 780 रुपए बढ़ा, यानी ये 12% इस 780 की वैल्यू है। 780 में ना पहले बेचा ना बाद में बेचा, पहले से 780 रुपए में बाद में बेचा, तो ये 12% की वृद्धि 780 रुपए को दर्शाती है। 780 मेरे भाई अपॉन 12 इंटू कॉस्ट प्राइस बताइए, कॉस्ट प्राइस यानी इंटू 100 बताइए। हमने कहा बड़ा सिंपल है, 6500 रुपए आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएगा, 6500 रुपए। बात भेजे में घुस रही है। आपने परसेंटेज में पढ़ा था, एक वस्तु को इतना एक
एक किसी संख्या के इतने परसेंट में 400 जोड़ देंगे तो इतना परसेंट प्राप्त होगा, ये वो सेम ही क्वेश्चन है। आपको देखो, मैंने आपसे पहले भी अभी 10 मिनट पहले कहा था कि आखिर का कंसेप्ट तो यही रहेगा, समथिंग बटा समथिंग इंटू 100 इंटू 15 इंटू 105 इंटू 90, इस तरह का। बस वहां तक पहुंचने के लिए कहानी थोड़ी सी मोड़ लेगी, ये पहला मोड़ लिया है, और धीरे धीरे दोस्तों आगे और डिफरेंट तरह से इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करते जाएंगे। लिख लीजिए, पूरा परसेंटेज चैप्टर भी तो इसी तरह से निकला है, अपॉन 14 इंटू 100 अपॉन 25 इंटू 100। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलती थी, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, चावल की रेट इतने परसेंट बढ़ गई है, चुनाव जीत रहे हैं, शेष बीवी ने पैसा लेने के बाद में शेष का इतने परसेंट, आखिर में सब कुछ की बच गया 14% इंटू 100, यही सब चलता रहता है। तो वही सब चलेगा दोस्तों, बस थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना है, ठीक है। लिख लो लिख लो, टाइप 2 ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, आगे बढ़े। एक वस्तु को 3% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 64 रुपए अधिक में बेचा जाता, 64 रुपए में ना पहले बेचा गया ना बाद में बेचा जाएगा, 64 रुपए अधिक में बेचा जाता है, 64 रुपए अधिक में बेचा जाता है, तो 11% लाभ होता है, तो 11% लाभ होता है। आपको बताना है क्रय मूल्य कितना है। पहले कितने में था, उससे इतने रुपए अधिक करते ही आप इतने परसेंट पे पहुंच गए, तो जो बढ़ोतरी हुई है वो उस 64% के बराबर है। चेक कीजिए फटाफट। हाँ जी भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। पहले 3% लाभ पे बेचा, भाई कॉस्ट प्राइस तो 100% रहेगी, बार बार लिख के क्या होगा। पहले 3% लाभ पे बेचा, मतलब पहले आप 103% में बेच रहे थे, रुपए में कितने में बेच रहे थे आपको नहीं पता। बोले यदि 64 रुपए अधिक में बेचते, मतलब इसमें अगर मैं 64 रुपए जोड़ दूं तो 11% लाभ होगा, यानी 111% की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। तो यहां से यहां तक वृद्धि कितने परसेंट की हुई, माइनस करके देखोगे 8% की, और ये 8% की वृद्धि 64 रुपए के बराबर है। बोल रहे हैं क्रय मूल्य ज्ञात करो, मतलब इंटू 100 ज्ञात करो, इससे आपको 800 रुपए मिल जाएगा। ऑप्शन सी। बात समझ में आ गई है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फटाफट से लिखिए, 30 सेकेंड्स में आगे बढ़ रहे हैं। अब टाइप 3 आने वाला है प्यारे दोस्तों, टाइप 3 पर हम पहुंचने वाले हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब टाइप 3 पे आ गया हूं मैं, और क्वेश्चन टाइप 3 पे आ गया हूं का मतलब डिफिकल्ट नहीं हुआ है, क्वेश्चन तो इजी है पर बदल गया है। कैसे बदल गया है, गौर फरमाना। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वस्तु को 780 रुपए में बेचकर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ उसे 940 में बेचकर होता है। दोस्तों ना 780 रुपए कॉस्ट प्राइस है, ना 940 रुपए कॉस्ट प्राइस है। 780 में भी बेचा है और 980 में भी बेचा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई तुम्हारा एक कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, 780 रुपए में बेचकर जितनी हानि होती है। अच्छा 780 में बेचकर हानि होती है मतलब 780 क्रय मूल्य से थोड़ा पीछे है, कम है। 780 में बेचकर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ 940 में बेचकर होता है। अच्छा 940 में बेचकर लाभ हो रहा है मतलब क्रय मूल्य से अधिक है। बोल रहे हैं जितनी हानि यहां हो रही थी उतना ही लाभ यहां हो रहा है। मतलब अगर ये 10 रुपए है तो ये भी 10 रुपए होना चाहिए, ये 100 रुपए है तो ये भी 100 रुपए होना चाहिए, ये 80 रुपए है तो ये भी 80 रुपए होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, यह आपको समझ में आया कि ये वैल्यू भी x है और ये वैल्यू भी x है। x क्या है, x सेलिंग प्राइस नहीं है, x 780 और क्रय मूल्य का अंतर है, और हम x वैक्स लिखते नहीं है इसलिए मैं यहां से x हटा रहा हूं। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक सिंपल सी बात है दोस्तों कि 780 में बेच रहे थे, कुछ लॉस हो रहा था, उतना का उतना प्रॉफिट 940 में हो रहा है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस इन दोनों वैल्यूज के एग्जैक्टली बीच में होगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि जितनी ये वाली दीवार मेरे दाईं ओर है उतनी ही ये दीवार मेरे बाईं ओर है, इसका मतलब मैं इन दोनों दीवारों के एग्जैक्टली बीच में खड़ा हूं। सिंपल सी बात है। तो जितना लॉस हो रहा था मतलब कॉस्ट प्राइस से जितना ये कम है ये कॉस्ट प्राइस से उतना ही ज्यादा है, यही मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में आता है। और मैथ्स देखो, कॉस्ट प्राइस 780 और 940 के ठीक बीच में है। ध्यान से सुनना, ये बात समझ में आनी चाहिए। अब बीच में है को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। बीच का मतलब होता है एवरेज निकालना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा 4 और 10 के एग्जैक्टली बीच में क्या है, तो आप कहोगे सर 4 + 10 14/2 7। 7 इनके एग्जैक्टली बीच में। देखो 3 कम 3 ज्यादा, मतलब बीच की वैल्यू को एवरेज भी कहा जाता है। बीच की वैल्यू को क्या कहा जाता है, एवरेज कहा जाता है। तो हमने कहा एवरेज निकाल लो 780 और 940 का, अपॉन 2 करो। 700 और 900 1600 और 120 1720/2 यानी 860 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया दोस्तों, 860 रुपए। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। मैं इसको और बेहतर तरीके से दोस्तों कुछ समझाना चाहता हूं, क्योंकि आगे जब ये लाभ हानि बराबर नहीं रहेगी तब आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी, जरा गौर से सुनना। अभी तो आपको बोल रहे हैं जितनी हानि हो रही थी उतना ही लाभ हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, पर अगर इसमें एक चेंज किया जाए कि जितना लाभ हो रहा था उसकी दुगनी हानि हो रही है, कि कुछ ये लाभ हानि समान ना हो, किसी रेशियो में हो। आगे आप देखोगे, आगे क्वेश्चंस हैं।
तब आप एवरेज वाला मेथड काम नहीं करेगा। फिलहाल जितनी हानि होती है उतना ही लाभ होता है। मैं मिड वैल्यू निकालनी है इसलिए एवरेज काम आ गया। पर आप क्या इसको इस तरह से सोच सकते हो दोस्तों कि कॉस्ट प्राइस इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में है। जैसे मैं आपसे कहूं कि जितनी ये दीवार मेरे दाईं ओर है उतनी ही ये दीवार मेरे बाईं ओर है, इसका मतलब मैं इन दोनों दीवारों के बीच में हूं। अगर दोस्तों इन दोनों दीवारों के बीच की दूरी 10 मीटर्स 10 मीटर है तो मेरे से ये दोनों दीवारें कितनी कितनी दूर हैं? सर ये दोनों दीवारें आपसे 5-5 मीटर दूर हैं। वैसे ही दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये तो हो गया मेथड 1। मेथड 2 सुन लें। फर्स्ट वाला भी करेक्ट है, सेकंड वाला भी मेथड सही है, सुनना। 780 और 940 इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 160 का। 780 और 940 के बीच में डिफरेंस कितना है? 160 का। 160 का दोस्तों अगर आधा किया जाए तो 80-80 होता है, यानी इसमें 80 जोड़ लो या इसमें से 80 घटा लो, दोबारा से 860 आपको मिल जाएगा। 860 ही आया था। फिलहाल के लिए आप ये समझ गए कि इन दोनों के बीच की वैल्यू है तो उसे एवरेज, भाई किसी भी दो चीजों के बीच की वैल्यू को औसत ही कहा जाता है। आपने उन दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, एवरेज आया। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है दोस्तों कि 780 और 940 के बीच में 160 का डिफरेंस है। अब दो चीजों में 160 का डिफरेंस है तो बीच वाले व्यक्ति से उनका डिफरेंस कितना होगा? 80-80 होगा। 80 इधर 80 इधर, तो कम वाले में 80 जोड़ दो। 780 में 80 जोड़ोगे तो भी 860 आएगा और 940 में से 80 घटाओगे तो भी 860 आएगा। तो वो 860 आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। दोनों मेथड लिखिएगा, दोनों मेथड्स लिखिएगा। हाँ जी, हो गया क्या? परफेक्ट। देखते जाएं। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ वैल्यू बदली है। आपसे बोल रहे हैं कि वस्तु को 550 में बेचकर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ उस वस्तु को 660 में बेचकर होता है। 550 में बेच रहे हो तो कुछ हानि हो रही है, मतलब उसमें कुछ जोड़ा जाए तो कॉस्ट प्राइस आएगा। और 660 में बेचकर उतना ही 660 में बेचकर उतना ही लाभ हो रहा है, मतलब यहां से देखोगे तो -x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये x वैक्स तो लिखना आपको पसंद नहीं है इसलिए मैं हटा रहा हूं। x से परहेज रखते हैं हम जब तक हो सके तब तक। तो अब आप ये जान गए हो कि 550 और 660 के एग्जैक्टली बीच में कॉस्ट प्राइस है। दोस्तों 550 से 660 की दूरी है 110 की। अगर 110 को दो हिस्सों में बांटा जाए तो 55 होता है। इसमें 55 जोड़ोगे तो भी 605 आएगा और इसमें से 55 घटाओगे तो भी 605 आएगा। दूसरी चीज दोस्तों के 550 और 660 के एग्जैक्टली बीच की वैल्यू को ही तो एवरेज कहते हैं। इसका एवरेज देखोगे तो 1210 आएगा, अपॉन 2 करोगे तो दोबारा से 605 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बात भेजे में घुस रही है या नहीं? ठीक है, परफेक्ट हो गया। आप में से ज्यादातर लोगों को यही अच्छा लग रहा होगा, पर फिर भी मैं बार बार समझा रहा हूं,
तो उसके पीछे कोई कारण है। वो क्या कारण है ये समय के गर्भ में है दोस्तों। इट ऑल लाइज इन द फ्यूचर। समझ में आ गया होगा, लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो पीडीएफ में से लिखना। क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना लाभ उसे 420 में बेचकर होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करो व प्रत्येक बार लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, एक हल्का सा चेंज है। वो चेंज है, दो क्वेश्चन पूछे हैं, क्रय मूल्य ज्ञात करो हमेशा की तरह पूछा है। शायद एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि जो प्रत्येक बार आप बोल रहे हो ना समान हानि हो रही है समान लाभ हो रहा है, तो वो हानि या वो लाभ कितने % हो रहा है ये आपको बताना है। फटाफट से करें। क्रय मूल्य ज्ञात करो कर लेना, मैं इसके प्रत्येक बार लाभ हानि प्रतिशत की बात कर रहा हूं। करो। एक वस्तु को 300 में बेचकर उतनी ही हानि होती है जितना लाभ उसे 420 में बेचकर होता है। 300 में बेचकर उतनी ही हानि होती है जितना लाभ उसे 420 में बेचकर होता है। मतलब इनके एग्जैक्टली बीच में कॉस्ट प्राइस है। मतलब इनके एग्जैक्टली बीच में कॉस्ट प्राइस है। दोस्तों या तो एवरेज निकाल लो, तो 360 कॉस्ट प्राइस आएगा, या जो हर बार मैं बता रहा हूं एक्स्ट्रा वो कि यहां से यहां तक का अंतर कितना है, यहां से यहां तक का अंतर कितना है कि सर 120 है, तो 120 का आधा करोगे 60, 300 में 60 जोड़ो तो भी 360 आएगा, 420 में से 60 घटाओगे तो भी 360 आएगा। तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो, ये तो हमने ज्ञात कर ली, 600 आ गई। कुछ नया है तो वो ये है कि प्रत्येक बार जो लाभ हानि आपको हो रही है वो परसेंटेज में कितनी है। अब ध्यान से सुनना, प्रत्येक बार लाभ हानि भाई हर बार सेम ही हो रही है। यहाँ पे 60 रुपए का लॉस था और यहाँ पे 60 रुपए का लाभ है। 60 रुपए इसमें से 60 रुपए कम था, इसमें से 60 रुपए ज्यादा है, तो प्रत्येक बार लाभ या हानि परसेंट जो है वो 60 रुपए का है। कितने पे सर? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य यानी 360 पे इंटू 100 कीजिए, आपको मिलेगा 16.67 या 16 सहित 2/3%। भाई लाभ हानि कॉस्ट प्राइस पे होती है। यहाँ पे इसमें बेच रहे थे तो 60 रुपए का लाभ हो रहा था तभी इसमें से 60 कम किया है, और इसमें बेच रहे थे तो 60 रुपए का लॉस हो रहा था तभी इसमें 60 जोड़ के 360 आया है। तो 60 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस, 360 से 420 और 300 को चेक किया, जो हर बार सेम प्रॉफिट सेम लॉस बोल रहे हो वो 60 रुपए का है, और वो होता तो कॉस्ट प्राइस पे है। लाभ इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस, हानि भी कॉस्ट प्राइस पे। तो 60 बटा क्रय मूल्य 360 इंटू 100, 1/6 आएगा। 1/6 का मतलब 100 पूरा डिवाइड भी कर सकते हो, नहीं तो याद होना चाहिए 16.67 या 16/3%। फटाफट से लिख लो दोस्तों। एक क्वेश्चन आज और करेंगे और फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन आज होमवर्क भी देकर जाऊंगा। एक क्वेश्चन हम अभी और करेंगे और फिर 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क भी देकर जाऊंगा।
हाँ देखो, लिखा है एक वस्तु को एक विशेष मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा यदि, अच्छा ये नहीं, ये तो होमवर्क वाला क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। अभी जो क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला। एक घड़ी को 840 रुपए में बेचने से हुई हानि उसी वस्तु को 1050 में बेचकर हुए लाभ से दुगनी है। पिछली बार हानि और लाभ समान थे, इस बार लाभ और हानि अलग अलग हैं। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था जो चेंज आएगा। अब मैं आपका पूरा फोकस चाहूंगा, पलक भी नहीं झपकनी चाहिए। सुनिए, आपसे बोल रहे हैं 840 में बेचकर कुछ हानि हो रही थी। मैंने कहा 840 में बेचा, कुछ हानि हो रही थी, मतलब कॉस्ट प्राइस इससे ज्यादा होगा। उसी वस्तु को 1050 में होता है लाभ, उसी वस्तु को बेचते हैं 1050 में तो आपको होता है लाभ। पर इस बार वो हानि और लाभ बराबर नहीं है। बोल रहे हैं जो हानि होती है वो लाभ से दुगनी है। कौन दुगनी है? हानि लाभ से दुगनी है। मतलब अगर यहां पे आपको 1 का लाभ हो रहा था तो लॉस दोस्तों आपको 2 का हो रहा था। पिछली बार बराबर बराबर थे, आप बोले इनका एवरेज निकाल लो, मिड पॉइंट आएगा, पर इस बार ये मिड पॉइंट नहीं है। इस बार कह रहे हैं अगर 2 रुपए का लॉस था तो अब 1 रुपए का प्रॉफिट है। तो दोस्तों क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि यहां से लेकर यहां तक, यानी ये 210 रुपए का जो अंतर है, क्या ये 210 का रुपए इस रेशियो में बांटा जा सकता है? क्वेश्चन में ही कहा है ना, मन से नहीं लिखा है। क्या इस 210 के रेशियो को, इस 210 रुपए को इस रेशियो में बांट सकते हो? हाँ सर बांट सकते हैं। 210 अपॉन 2 और 1 3, इंटू 2 कर लो तो आपको मिलेगा 140 रुपया, और इंटू 1 करोगे तो आपको मिलेगा 70 रुपया। 840 में बेचने से हुई हानि यानी 140, 1050 में बेचकर हुए लाभ यानी 70 की दुगनी है, तो 140 तो 70 का दुगना होता है, आ गया। मतलब पहले आपको 140 का लॉस हो रहा था और अब आपको 70 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब या तो इसमें 140 जोड़ लो या इसमें से 70 माइनस कर लो, दोनों केस में आपको 980 रुपए कॉस्ट प्राइस मिलेगा। चीज तो 980 की है, पहले आप उसे 140 लॉस में बेच रहे थे, अब आप उसे 70 प्रॉफिट में बेच रहे हो। दोबारा मेरे जो दोस्त थोड़ा कम समझ पाए हैं वो दोबारा समझेंगे और चीजें एकदम सेटल कर दूंगा, ध्यान से सुनना। बोले 840 में बेचा है, 840 में बेचा है, कुछ लॉस हुआ है, और 1050 में बेचा है, कुछ प्रॉफिट हुआ है। वो हानि लाभ से दुगनी है, मतलब हानि दुगनी है लाभ से, कॉस्ट प्राइस ये है दोस्तों। यानी यहां से यहां तक की दूरी को 2:1 में बांट लीजिए। यहां से यहां तक की दूरी माइनस करके आलिया भट्ट भी बताएगी 210 आता है। क्या 210 को 2:1 में बांट सकते हो? हमने कहा हाँ, 2 और 1 3 होता है, इंटू 2 कर लो या 1 कर लो, आपकी चॉइस है। आप इंटू 2 करते हो तो 140 आता है, मतलब इस 2 की वैल्यू 140 है, और यहाँ 1 लिखोगे तो 70 भी आएगा, यानी इस प्रॉफिट की वैल्यू 70 है। 840 में जब बेच रहे थे तो 140 का लॉस हो रहा था, 840 प्लस 140 करोगे तो 980 आएगा। कॉस्ट प्राइस निकालना है, 840 प्लस 140 करोगे तो भी कॉस्ट प्राइस आएगा, या 1050 में से 70 घटाओगे तो भी 980 आएगा, और ये 980 आपका करेक्ट आंसर है कॉस्ट प्राइस बताने का। फटाफट लिखिए ऐसा एक क्वेश्चन, और एक अलग तरह का क्वेश्चन आपको होमवर्क देना है। नोट इट डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल।
जल्दी बताइए, जल्दी लिखिए और होमवर्क वाले क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। देखो भैया, होमवर्क दिए जा रहा हूं आपको। होमवर्क एक तो ये क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन दिए जा रहा हूं। एक वस्तु को 710 रुपए में बेचकर हुई हानि उसी वस्तु को 950 में बेचकर हुए लाभ की 5/7 है। द लॉस ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹710 इज 5/7 ऑफ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ₹950। कॉस्ट प्राइस बताइए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये दो क्वेश्चन है और ना जाने क्यों मन कर रहा है एक तीसरे क्वेश्चन का। अगर आपने इसका आंसर दे दिया दोस्तों तो अपनी सीट से खड़ा होके क्या बात क्या बात क्या बात करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन सुनो। एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचा। यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य क्रमशः क्रय मूल्य विक्रय मूल्य प्रत्येक 300 रुपए कम होते तो लाभ 25% होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों इन 3 क्वेश्चंस के साथ कल की क्लास को आरंभ करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे जाने के बाद 30 सेकंड तक ये स्क्रीन पर रहेगा। आराम से होमवर्क के क्वेश्चंस लिखना, नहीं तो क्लास की PDF मिले तब लिखना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।